एक बार की बात है, महाराज धृतराष्ट्र रात्रि में बड़े व्याकुल हो रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे। उन्होंने अपने सेवक को विदुर को बुलाने के लिए भेजा। विदुर जी आए। क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र के महामंत्री थे, इसलिए महाराज जिस समय भी बुलाएं विदुर जी को आना ही था। विदुर जी ने सोचा कि इतनी अर्धरात्रि लगभग हो गई है, इस समय महाराज के बुलाने का क्या कारण हो सकता है। विदुर जी आए तो महाराज बड़ी व्याकुलता से, बड़ी बेचैनी से टहल रहे थे। विदुर जी ने पूछा, महाराज क्या बात हो गई। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मुझे नींद नहीं आ रही। विदुर जी ने पूछा कि महाराज नींद क्यों नहीं आ रही। अब धृतराष्ट्र जी थोड़े से क्रोधित हुए और कहने लगे, यदि मुझे ये पता होता कि नींद क्यों नहीं आ रही तो मैं आपको क्यों बुलाता। आप बताओ कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। विदुर जी कहने लगे, महाराज आपके बारे में तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं कोई वैद्य तो नहीं हूँ कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही, परंतु मैं ये बता सकता हूँ कि नींद किस किस को नहीं आती। और महाभारत में एक श्लोक आता है, उन्होंने बोला कि अभियुक्तम बलवदा दुर्बलम हीन साधनम हृत्स्वम कामिनम चौरम आविशंति प्रजागरा। कहा महाराज इन लोगों को नींद नहीं आती। जिसका किसी बलवान से झगड़ा हो जाए उसको नींद नहीं आती, चोर को नींद नहीं आती, कमजोर को नींद नहीं आती, बीमार को नींद नहीं आती, जिसके पास संसाधनों की कमी हो उसको नींद नहीं आती, कामियों को नींद नहीं आती। महाराज धृतराष्ट्र कहने लगे, विदुर जी इनमें से तो कोई वस्तु मेरे जीवन में नहीं है। तो विदुर जी अगला श्लोक बोलते हुए कहते हैं, कच्चिदेतै महादोषै न स्पृष्टोषि नराधिप कदाचित परवित्तानाम गृध्यन्तु न परितप्यसे। अगर इन किसी भी कारण से व्यक्ति को व्याकुलता नहीं है, अगर ये कोई भी कारण उसकी नींद की हानि के नहीं है, तो फिर तो एक ही कारण बचता है, जिस कारण के उपस्थित होने पर न तो रात्रि में नींद आती न दिन में कभी चैन आता, और उसका कारण है, उस कारण का नाम है लालच। दूसरों के धनों पर दृष्टि डालने वाले व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती, वो सदा व्याकुल बना रहता है। उसके जीवन के भीतर की ये लालच रूपी अग्नि उसके जीवन को जलाती रहती है, उसके समस्त सुख शांति को नष्ट कर देती है, उसके समस्त चैन को खा जाती है। बड़े अच्छे सुंदर बिस्तरों पर पड़ा हुआ वो ऐसे तड़पता है जैसे कोई मछली पानी से बाहर आकर के तड़पती है। बड़े सब संसाधनों के होते हुए भी, बड़े सुंदर भवन के होते हुए भी ये सारे संसाधन उसको काट खाने को दौड़ते हैं, वो चैन नहीं प्राप्त कर पाता। वेद, संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद, उसमें भी ये स्पष्ट आदेश है व्यक्ति को, माँ गृह मनुष्य तो लालच मत कर। लालच करेगा तो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। धन की आवश्यकता सबको है, साधनों की आवश्यकता सबको है, और साधनों की प्राप्ति के लिए मनुष्य पुरुषार्थ करता है। साधनों की प्राप्ति के लिए आदेश संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक भगवान वेद में भी दिया गया है। वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम बोलते हैं कि हम धनैश्वर्यों के स्वामी होंगे। यहां तक कि दरिद्रता तो इतनी दुखदाई है कि महर्षि पाणिनि ने जब दरिद्र शब्द की उत्पत्ति के लिए दरिद्र धातु को लिखा तो उसका जो अर्थ लिखा वो भी लिखा दुर्गति, दरिद्रा दुर्गतौ, अर्थात दरिद्रता तो दुर्गति के समान है। दरिद्रता कोई अच्छी बात नहीं है, धन की आवश्यकता है, धन हमें कमाना चाहिए, धन हमें प्राप्त करना चाहिए, लेकिन धन की दो बीमारियां हैं। धन के प्राप्त होने पर दो बीमारियां हैं। उनमें से एक बीमारी ये है कि धन जब भी प्राप्त होता है तो अब मनुष्य के मन में लालच को जगा देता है, और वो मनुष्य धन को और प्राप्त करने और प्राप्त करने और प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगता है। वो केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन को प्राप्त नहीं करना चाहता,
वो केवल अपने सुखों की प्राप्ति के लिए धन को प्राप्त नहीं करना चाहता, उसके मन में तो बस धन को इकट्ठा करने की बीमारी लग जाती है। और ये बीमारी, इसी बीमारी का नाम है लोभ, इसी बीमारी का नाम है लालच। ये बीमारी जिसके भीतर आ जाए, इस रोग से जो पीड़ित हो जाए, उसके लिए सारे संसार की संपदाएं भी कम पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है। ये सारा संसार भी अगर किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो ये विचार करने लगेगा कि अब मुझे चांद भी मिलना चाहिए, और चांद भी मिल जाए तो फिर सोचेगा कि मंगल ग्रह भी मेरा हो जाए और सूर्य भी मेरे आदेश से निकले, मेरे आदेश से चले, मैं सारे संसार के संसाधनों को इकट्ठा कर लूँ, इकट्ठा अपने पास कर लूँ, अपने पास रख लूँ, अपने स्वामित्व में रख लूँ। ये बीमारी की कोई अंत नहीं है, सारी संपदाएं कम पड़ जाती हैं। एक दोहा मिलता है, कबीरा औंधी खोपड़ी कबहू धापे नाही, तीन लोक की संपदा जो आवे घर माही। ये इस लोभ की बीमारी का परिणाम है कि तीनों लोकों की संपदा भी यदि किसी व्यक्ति के घर में आ जाए तो ये मन भरता नहीं है, मन प्रसन्नता से युक्त नहीं होता। जैसे ही कोई संपदा आएगी वैसे ही अगली संपदा के बारे में सोचना प्रारंभ कर देगा कि उसके पास ये क्यों है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, ये भी मेरे पास आ जाए। और विशेषता ये कि शरीर बूढ़ा हो जाता है, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, कान बूढ़े हो जाते हैं, दांत बूढ़े हो जाते हैं, शरीर का एक एक अंग अंग बूढ़ा हो जाता है, परंतु ये इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती, ये लोभ कभी बूढ़ा नहीं होता, ये तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। जीर्यन्ते जीर्यतः केशाः दंता जीर्यन्ते जीर्यतः, जीर्यतश्चक्षि श्रोत्रे तृष्णे का तरुणायते। ये जो तृष्णा है, ये जो लोभ है, ये जो लालच है, ये हमेशा तरुणायते माने तरुण बना रहता है, ये हमेशा जवान बना रहता है, हमेशा युवा बना रहता है। हम बूढ़े हो जाते हैं परंतु ये लोभ कभी बूढ़ा नहीं होता। हम जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं पर ये कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता। महर्षि भर्तृहरि लिखते हैं ना, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। ये तृष्णा, ये लोभ, ये लालच, ये कभी नहीं चुका, ये कभी पूरा नहीं हुआ। हमारा पूरा जीवन पूरा हो गया, पूरे जीवन में कभी सुख का भोग नहीं कर पाए, बस और इकट्ठा करने में लगे रहे। इसको यूं समझ लें कि जैसे किसी पथिक को यात्रा करनी है, कहीं यात्रा पर जाना है और वो गाड़ी में अपना सामान लाद रहा है, और सुबह से सामान लादते लादते शाम हो गई, रात्रि हो गई, तारे चमकने लग गए, लेकिन उसका सामान लादना ही पूरा नहीं हुआ। वो सोचे ये और रख लूँ, इसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है, ये और रख लूँ, और अगर कहीं वर्षा आ गई तो छाता और रख लूँ, अगर कहीं बर्फ पड़ने लगी तो एक रजाई भी रख लूँ, और अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि गर्मी पड़ जाए, मान लो बर्फ ना पड़े, उल्टा ही मामला हो जाए, गर्मी पड़ जाए तो गर्मी के लिए एक पंखा भी रख लूँ। ऐसे ऐसे करके सामान इकट्ठा करने में लगा रहा, पूरा जीवन बीत गया, लेकिन फिर भी कोई सुख का भोग नहीं कर पाया। ये लोभ का बहुत बड़ा दोष है, इसलिए हमें लोभ से बचना चाहिए। कैसे बचे लोभ से? क्या है उसका उपचार? इसका उपचार है संतोष। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। ये संतोष इस लोभ का उपचार है। गोधन, गजधन, वाजीधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ये संतोष मनुष्य को अनुत्तम सुख प्रदान करने वाला है। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि यही लिखते हैं कि संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। जैसे सुख का लाभ, सर्वश्रेष्ठ सुख का लाभ संतोष से होता है, वैसा अन्य किसी वस्तु से नहीं हो सकता। वस्तुएं एकत्रित करने से हमारा जीवन साधनों से युक्त हो सकता है, परंतु मन को जो आनंद संतोष में प्राप्त होता है वह और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यदि मन के सुख को पाना हो, यदि संतुष्टि को पाना हो, ईश्वर के दिए हुए इस दिव्य वरदान को पाना हो, तो हमें संतोष की साधना करनी चाहिए। चलते चलते ये भी बता दूं
कि काम को छोड़ बैठने का नाम संतोष नहीं है। जो मिल जाए बस हमें तो काम नहीं करना, जो मिल जाए भिक्षा में मिल जाए, भीख मांग करके खा ले, जैसे भी कर ले, बस हमें संतोष कर लेना है, इसका नाम संतोष नहीं है। कार्य को छोड़ देना, पुरुषार्थ को छोड़ देने का नाम संतोष नहीं है। अभी तो पूरा पुरुषार्थ करने के बाद जो प्राप्त हो, लाभ हो या हानि हो, जैसा भी प्राप्त हो, उसमें हर्ष और शोक न करना, उसको परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था का एक अंग मान लेना, इसका नाम संतोष है। संतोष ऐसे ही नहीं आ जाता, इसके लिए बार बार विचार करना पड़ता है, रोज रोज चिंतन करना पड़ता है, रोज रोज सोचना पड़ता है। और अगर कुछ सोचना ही पड़े तो ये सोच सकते हैं, कस्य स्विद् धनम, इस संसार में ये धन किसी के पास नहीं रहा। इकट्ठा कर भी लेंगे तो भी साथ कुछ लेकर के नहीं जाने वाले, ये किसी के पास नहीं रहा, किसी को पता नहीं कब चलना पड़ जाए। इसलिए इकट्ठा कर भी लिया तो भी साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। इसका उपाय यही है। कभी कभी कुछ महापुरुषों के उपदेश से भी इस प्रकार के ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। एक घटना मिलती है गुरु नानक देव जी की, एक घटना गुरु नानक देव जी की मिलती है। जब वो लाहौर नगर में पधारे तो एक मकान के ऊपर बहुत सारे झंडे लगे हुए थे। उन झंडों को देखा, बड़े फहरा रहे हैं झंडे। तो अपने शिष्य बालाजी को भेजा कि जाओ बाला, पता करके आओ कि इतने झंडे क्यों लगे हुए हैं। उनके शिष्य बाला और मर्दाना जो उनके साथ रहा करते थे हमेशा, तो उनमें से एक जाकर के पता करके आए और कहने लगे, महाराज ये लाहौर के बहुत बड़े सेठ हैं, इनका नाम है दुनीचंद, और इनकी ये प्रतिज्ञा है, इनका ये संकल्प है कि जब 1 करोड़ रुपए मेरे पास हो जाएंगे तो मैं एक झंडा अपने मकान के ऊपर लगा दूंगा। ये जितने झंडे फहरा रहे हैं ये इस बात के सूचक हैं कि इतने करोड़ रुपए इनके पास हो गए। अच्छा, गुरुदेव ने पूछा कि तब तो बड़े धार्मिक होंगे, क्योंकि जिसके पास धन होता है, तो ये भी तो कहा है कि धनात् धर्म तथा सुखम, अर्थात धन से धर्म करता है व्यक्ति। धन आता है तो उससे परोपकार भी करता है, दूसरों की सेवा भी करता है। उनके शिष्य ने कहा कि बस यही एक बीमारी इनको नहीं लगी, ये धर्म बिल्कुल नहीं करते, ये तो लोभी हैं, ये तो और कमाने में लगे हुए, जैसे भी मिल जाए, जहाँ से भी मिल जाए, जिस प्रकार से भी मिल जाए, एक इकन्नी भी कहीं से मिल जाए, छोटा सा भी टुकड़ा धन का मिल जाए, बस ये तो उसको पाने में लगे हुए हैं। गुरुजी ने कहा कि चलो फिर इनके पास चलते हैं आज मिलने के लिए। वहाँ पहुँचे, दुनीचंद भी उनको देख करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज बड़ी कृपा की, बड़े पधारे, अपनी गद्दी पर बैठाया, सम्मान के साथ बैठाया, और बैठा करके जो भी योग्य सेवा थी वो की, और पूछने लगे हाथ जोड़ करके नीचे बैठ करके, गुरुजी आज कैसे दर्शन दिए, आज कैसे इस भक्त पर कृपा की। गुरु नानक देव जी ने अपने वस्त्रों में से एक छोटी सी सुई निकाली, छोटी सी सुई, और सुई निकाल करके इनको दी कि सेठ जी मैंने सुना आप धरोहर रखते हो, ये सुई आपके पास धरोहर रखने के लिए आया हूँ। सेठ दुनीचंद ने उस सुई को लिया, अपने सर माथे पर लगाया, एक रेशम के कपड़े में लपेटा, तिजोरी में रख दिया, रजिस्टर निकाल लिया, अपना बही खाता निकाल लिया और लिख दिया आज अमुक तिथि में गुरुदेव ने एक सुई धरोहर के रूप में रखी। और फिर कहने लगा, गुरुजी एक बात और पूछना चाहता हूँ, एक बात और बता दीजिए कि इस सुई को लेकर के कब जाएंगे, वापस कब करूँ इस सुई को। गुरुजी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि मुझे वृद्ध अवस्था आ गई है, अब वापस क्या लेने जाऊँगा, अब तो दुनीचंद अगले जन्म में ही मुझे ये सुई वापस कर देना। सेठ दुनीचंद हंसने लगे और कहने लगे, महाराज मैं अगले जन्म में ये सुई कैसे लेकर के जा सकता हूँ। गुरुजी ने बड़ी चुभती हुई एक बात कहा, जैसे ये करोड़ों रुपए लेकर के जाओगे, जैसे ये करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं लेकर के जाओगे, जैसे ये करोड़ों रजत मुद्राएं लेकर के जाओगे, जब इन सबको साथ लेके जाओगे तो इनके साथ एक छोटी सी सुई भी ले जाना। कहते हैं कि बस इतनी सी बात सुनी कि बात पूरी समझ में आ गई, और दुनीचंद को ये समझ में आ गया कि कफन में जेब नहीं होती, चाहे लाख कमाओ दुनिया में हीरे पन्ने मोती, पर रखना बात जरा सी इतनी कि कफन में जेब नहीं होती, कुछ साथ लेकर के नहीं जा सकते। कस्य स्विद् धनम, संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद कहती है कि ये धन किसी का नहीं है, किसी के साथ नहीं गया। इसलिए
त्याग पूर्वक उपभोग करना है, लालच नहीं करना है और के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, पुरुषार्थ करना है और इस सूत्र को अपने पास याद रखना है कि जो प्राप्त है वो परमपिता परमेश्वर की कृपा है, वो पर्याप्त है, वो पर्याप्त है। तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकेगा, तभी हम उपलब्ध संसाधनों से सुख प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो हर संसाधन हमें छोटा लगने लगेगा, हर संसाधन हमें दुख देने लगेगा। यदि ऐसा विचार करेंगे तो जीवन सुखमय बनेगा, सुखकारी बनेगा। ओम शांति शांति।